हाँ, तो बच्चों आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इन सब चीज़ों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम परमुटेशन का मतलब समझेंगे। परमुटेशन फिर कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का मतलब हम समझेंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि आप या तो स्टैंडर्ड 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही, ये चीज़ें जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आगे भी आपको काम ये ज़रूर आएंगी। या तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ से, साइंस से या फिर कॉमर्स से, किसी भी, तो आप ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो परमुटेशन का सिंपल सा मतलब हम सोचे तो अरेंजमेंट्स बताते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट्स। अब अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 4 सीट्स हैं। जैसे आपके क्लास में 4 सीट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और आपके पास बच्चे हैं 5। ठीक है, आपकी क्लास में बच्चे हैं 5 और सीट्स हैं आपके क्लास में 4। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बच्चे कैसे कैसे बैठ सकते हैं और कौन कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट्स में आती हैं, जिसे हम कहते हैं परमुटेशन। ठीक है, कितने टाइप से हम इसे इन बच्चों को अरेंज कर सकते हैं इन सीट्स पे। अच्छा, कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? तो कॉम्बिनेशन का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन को भी सेम एज इट इज़ बाद में समझाऊंगा। पहले हम परमुटेशन स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तीनों चीज़ों में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन से टर्म्स हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं परमुटेशन की तरफ, फिर कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्दर ऑल द चैप्टर्स, इसमें जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाकी सब चीज़ें, उसमें हम एक चीज़ हर जगह लिखेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी बहुत लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क के जैसे फैक्टोरियल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 28 फैक्टोरियल, ऐसे बहुत सारे फैक्टोरियल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो फैक्टोरियल का मतलब है जहाँ 5 से दिया हुआ है तो मतलब 5 इंटू, अब नीचे हम बढ़ते जाएंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे। ठीक है, बस 5 फैक्टोरियल का इसका जो सम आएगा मे बी 120 आएगा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो वो होता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऐसे 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू नीचे की तरफ बढ़ेंगे 3, अब 3 से नीचे 2, 2 से नीचे 1। ठीक है, ऐसे। फिर 9 फैक्टोरियल को भी 9 इंटू 8 एंड फर्दर हम यहाँ कहाँ तक लेके जाएंगे, इंटू 1 तक। ठीक है, अब 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 और हम इसे 1 तक लेके जाएंगे। ऐसे 15 इंटू 14 इंटू 13 और फर्दर हम इसे 1 तक लेके जाएंगे। और ऐसे ही 28 भी हम समझ सकते हैं, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, 28 इंटू 27 और इसे हम फर्दर इंटू 1 तक लेके जाएंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये फैक्टोरियल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये पूरे चैप्टर में फैक्टोरियल हमें हर एक जगह मिलेगा।
परमुटेशन सॉल्व करेंगे उसमें भी फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन में भी फैक्टोरियल और बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी फैक्टोरियल आपको देखने मिलेगा। तो फैक्टोरियल अगर आप एक बार फिर से वीडियो वापस थोड़ा सा आगे करके देख लें, अगर ना समझ में आया हो दूसरी बार में ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए जितना फैक्टोरियल दिया हुआ है हम उससे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे 5 दिया हुआ है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 1 ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे और 1 तक जाएंगे। इसका जो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा है ना, इसका जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा उसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 24 आएगा है ना, ऐसे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका होमवर्क है एक चीज़ कि फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 28 का वैल्यू हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको फैक्टोरियल अच्छे से समझ आ गया तो आप कमेंट में हमें ये तीनों चीज़ें बताएंगे। ओके। अब बच्चों जबकि हमने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन शॉर्ट में समझ लिया है, तो अब हम टॉपिक वाइज एक एक करके समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले परमुटेशन से, ठीक है। परमुटेशन, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में खाली कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो परमुटेशन हम समझते हैं कि परमुटेशन क्या होता है, क्यों होता है और हम इसका यूज़ डे बाय डे कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों, तो हम इसके पहले परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन को डीप में समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो हम अभी चालू करने जा रहे हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन हम सबसे पहले हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं उससे हम परमुटेशन समझेंगे। तो परमुटेशन समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके क्लास में ना टोटल 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स हैं और 30 बच्चे भी हैं, 30 बच्चे भी हैं, 30 स्टूडेंट्स और 30 सीट्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं आपके क्लास में। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट्स को कभी कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे ये फर्स्ट सीट पे बैठना है, कोई बोलता है सेकंड पे। तो ऐसे आपके क्लास में झगड़े होते हैं। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे कि आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स अच्छे से अलग अलग जगह बैठ सके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल सीट्स कितने हैं, 30, उसको हम परमुटेशन देंगे और कितने बच्चों को बैठाना है हमें, 30, मतलब कि 30 परमुटेशन 30। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब परमुटेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं हम। परमुटेशन समझ गए कैसे लिखते हैं हम, कितने सीट्स हैं टोटल, परमुटेशन लिखेंगे, फिर कितने बच्चे हैं, ये एक ऑर्डर होता है हमारा लिखने का, ठीक है। बीच में परमुटेशन, ऊपर में एन, इसे एन बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो इजीली आपको अभी याद हो जाएगा, वो है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको एन क्या है, 30। तो 30 का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, मतलब एन माइनस आर, 30 माइनस 30, 30 माइनस 30, इसका भी फैक्टोरियल। तो भाई 30 माइनस 30 तो कट जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, 30 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम ये 30 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैंने आपको इसके पहले बताया है कि 30 फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम 30 इंटू 29 इंटू 28 और डॉट 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 मतलब इंटू 1 तक लेके जाएंगे, तब हमारा इसका आंसर आ जाएगा 30 फैक्टोरियल। मतलब कि टोटल
कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं आपके क्लास के बच्चों को बैठाने के? 30 फैक्टोरियल। अब हम आंसर में ऐसा नहीं लिखेंगे 30 फैक्टोरियल, इसका जो आंसर आएगा वो हमें लिखना होता है आपके आंसर में। तो 30 फैक्टोरियल जनरली इतना बड़ा फैक्टोरियल देता नहीं है, बट मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया। फिर से हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक नए एग्जांपल से आपको परमुटेशन वापस समझाने का कोशिश मैं करता हूँ। देखिए, एक जगह पे टोटल 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं, ठीक है, 4 सीट्स हैं और उनमें हमें 4 बच्चों को बैठाना है, लेकिन एक बच्चे का सीट फिक्स है, एक बच्चे का सीट फिक्स है कि वो यहीं पे बैठेगा, वो और कहीं जा नहीं सकता। तो भाई बताइए कि कितने ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें हम इन बच्चों को बैठा सकते हैं। तो कभी भी पहले देखिए, एक बच्चा तो फिक्स है, तो मतलब कि 1p एक सीट पे ही बैठेगा, मतलब कि एक सीट पे बैठेगा। परमुटेशन एक बच्चा वो फिक्स है, और उसके साथ में 3 बच्चे और बैठेंगे, ठीक है। तो 3 सीट्स और बच रहे हैं। परमुटेशन 3 बच्चों को बैठाना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। मैंने आपको फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल बताया था, ठीक है। इसी बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 1 माइनस 1 3 माइनस 3 0 आएगा। यहाँ पे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 1 जा 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 मतलब कि आंसर कितना आया? 6 अरेंजमेंट्स ऐसे बनेंगे जिसमें एक बच्चा तो फिक्स है, इस पे बैठेगा, और 3 बच्चे का कहीं भी इधर उधर करके बैठाएंगे, तो ऐसे 6 अरेंजमेंट्स बनेंगे जिसमें ये बच्चे चारों बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट और परमुटेशन के ही 2 कंसेप्ट और आते हैं, एक फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, और फिर एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। एडिशन प्रिंसिपल, ये सब क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स हैं किसके हैं? परमुटेशन के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम पहले सीखेंगे, ठीक है, परमुटेशन के दोनों प्रिंसिपल्स, और कहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन और कहाँ एडिशन लगाना है परमुटेशन में, वो हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है? जहाँ पे भी किसी एक चीज़ का, किसी एक, जैसे 4 सीट्स हैं या फिर मान लीजिए 5 सीट्स हैं और 5 बच्चों को बैठाना है, ठीक है, लेकिन 2 बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनकी सीट्स टीचर ने फिक्स करके रखी हैं, मतलब एक यहाँ पे बैठेगा और एक यहाँ पे बैठेगा। इन दोनों की सीट्स तो फिक्स हैं, लेकिन इन तीनों की फिक्स नहीं है, तो ये कहीं भी बैठ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें फिक्स है, यही होंगी, और कोई अरेंजमेंट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें एक बैठ सकता है, एक इसमें बैठ सकता है ना। और ये तीनों कहीं भी आगे पीछे जाके, ये यहाँ पे बैठ सकता है, ये यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर ये यहाँ पे बैठ सकता है, ये यहाँ पे बैठ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 परमुटेशन 1 इस बच्चे के लिए, क्योंकि 1 सीट्स है और इस पे एक ही बच्चा बैठेगा, वही तो मल्टीप्लाई 1 परमुटेशन 1 एक सीट से ये वाला, और इस पे एक ही बच्चा बैठेगा, फिक्स है, मल्टीप्लाई 3 सीट्स बचती हैं, 1 2 और 3 सीट्स, परमुटेशन कितने बच्चे बैठेंगे? 3 बच्चे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। इस फार्मूले के बेस पे हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल
इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय, ये भी कट जाएगा, लेकिन 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा हमारा। 6 ऐसे अरेंजमेंट्स है जिसमें ये बच्चे आगे पीछे होके बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एडिशन प्रिंसिपल हम कैसे यूज़ करते हैं, अब वो हम सीखेंगे कि एडिशन प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन का एडिशन प्रिंसिपल हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। अब हम फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन सीखेंगे। जैसे कि दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दो ग्रुप्स हैं। अब हमें इन दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है और हमें क्रिकेट मैच के लिए भेजना है अपने स्कूल से। तो हम कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो हम कौन से ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, या तो हम ग्रुप 1 को सिलेक्ट करेंगे या फिर ग्रुप 2 को सिलेक्ट करेंगे। जहाँ पे या की बात आ गई तो हम एडिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। और ऐसे 1 ग्रुप हैं, ये कितने ग्रुप हैं, 1 ग्रुप है परमुटेशन 1 प्लस 1 परमुटेशन 1, मतलब कि इसमें से या तो सिलेक्ट करेंगे या फिर इसमें से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं 1 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये कहाँ से आया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि परमुटेशन का मेन फॉर्मूला है, वहाँ से हम ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आंसर 2, मतलब कि हम दो ऐसे चीज़ों को दो चीज़ों में से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये या तो ये या तो ये। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही था कि हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे, इसे भी सिलेक्ट करेंगे, इसे भी सिलेक्ट करेंगे, इसे भी और इसे भी, मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसे हमें सिलेक्ट करना ही था, जो फिक्स था। लेकिन एडिशन में हमें या आ गया और मल्टीप्लिकेशन में एंड जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जहाँ पे आपको क्वेश्चन में एंड पूछा हो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे और दिया हो वहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है, आई होप आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थियरी अच्छे से समझ आया। आगे क्वेश्चन में हम इसे और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। अब हम अपना लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं, परमुटेशन की क्वेश्चंस। तो परमुटेशन, जैसे ऐसा परमुटेशन का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 8 परमुटेशन 3 दिया हुआ है, तो n हमारा क्या हो गया, 8, जो कि ये होता है n और ये होता है r। ठीक है, ये होता है n और ये होता है r। तो n हमारा हो गया 8 और r हो जाएगा कितना, 3। अब हमारा फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल बराबर NPR। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, n की जगह हम n रखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन n 8 माइनस r 3 फैक्टोरियल डालेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, और 8 माइनस 3 कितना होगा हमारा, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। तो हमें 3 तक नहीं जाना था, हमें 5 तक ही रुक जाना है। ठीक है, 5 तक ही रुक जाना है और 5 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे, और 5 फैक्टोरियल कट होने के बाद फिर यहाँ पे हम 8 इंटू 7 इंटू 6 सॉल्व करेंगे। तो आंसर कितना आएगा, आप भी सॉल्व कीजिए, यहाँ पे मैं भी सॉल्व करूँ। 8 इंटू 7 इंटू 6 हमारा आंसर आएगा 336। ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे 8p3 के। ठीक है, अब हम 60p2 के देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे n 60 हो जाएगा, r हो जाएगा 2। हम वैल्यू पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में, तो हमारा 60 फैक्टोरियल अपॉन 60 माइनस 2 फैक्टोरियल
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल कट। ओके, 58 फैक्टोरियल और 58 फैक्टोरियल कट हुआ। अब 60 इंटू 59 3, तो यहाँ पे 3540। ठीक, अब हम 7p6 को सॉल्व करेंगे। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारी आएगी। आंसर आप निकाल के एक बार देख लीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं आंसर एक बार। 7 फैक्टोरियल, हाँ, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 5040 आया। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, आंसर कितना आया 5040। तो 5040। ठीक है, अब 5p5 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा बराबर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 120 आएगी, 120। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे ये वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे।